दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं नींबू की। जो बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे से कई बार पूछते हैं कि मेरे प्लांट पर नींबू नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों आज सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिसमें कि सारी टिप्स को आप फॉलो कर सकें। इन छोटी छोटी बातों को हम सीखते हैं तो हम गलतियाँ नहीं करते हैं, और अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो उसका फिर हमें रिज़ल्ट सही नहीं मिलता है, और यही होता है कि फिर हमारा प्लांट्स या तो मर जाता है या उस पर कोई फ्रूटिंग हमारी रह जाती है। तो छोटी से छोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपको हर टिप्स को फॉलो करना है। नींबू लेने के लिए आप जल्दीबाजी ना करें, ये बातें भी बताएंगे, और आपका प्लांट कैसा है इसके ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैसी दवाई आपको डालनी चाहिए, क्या खाद आपको डालना है, कहीं आप ओवर फर्टिलाइज तो नहीं कर रहे, और नींबू देने का कौन सा सीज़न होता है, कितनी प्रकार की वैरायटी होती है नींबू की, ये सब डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम नींबू की प्लांट की बात करें तो आपको ये देखना होगा कि आपने वो प्लांट कैसे लिया हुआ है। क्या वो आपका बीज से उगाया हुआ है या ग्राफ्टिंग के द्वारा आप नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं। अगर नर्सरी से आप ख़रीद के लाते हैं तो ऐसा प्लांट लाइए जिसमें कि एक दो नींबू ऑलरेडी लगे हों। तो आपको नर्सरी वाला बता भी देगा कि वो ग्राफ्टिंग से है और उसकी वैरायटी कौन सी है। कोशिश करें 12 नींबू आजकल मिल जाता है जिसमें हमेशा फूल आते रहते हैं और नींबू भी लगते रहते हैं, यानी कि साल में 2 या 3 बार ये हमें देता है, फल देता है। और जैसे ये इस प्लांट की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए इस प्लांट पे हमारे कुल मिला के ज़्यादा नींबू नहीं आए, लेकिन 10-12 नींबू आए हुए थे। तो ये देखिए ये 4 नींबू इसमें से गिर गए हैं। अभी भी इसमें 3-4 नींबू आए हुए हैं। 3-4 पहले टूटे, 3-4 बाद में टूटे, और अभी आज भी 2 अभी निकालते निकालते और गिर गए हैं। अभी 2 नींबू इसमें और बचे हैं। अब क्या करेंगे हम वो आपको बताएंगे। इस नींबू को भी हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि अब इसका नींबू का जो पीरियड है वो अब इसका डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट हो रहा है। और डॉर्मेंसी पीरियड के अंदर क्या होगा कि ये बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं देगा, लेकिन ये हमारा 12 नींबू है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, देखिए, और नई नई ग्रोथ भी इसमें यहाँ से हो रही है। ग्रोथ हालांकि अभी विंटर जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी, इसकी पत्तियाँ इस प्रकार से पीली पड़ेंगी, और पीली पत्तियों को आप हटाते हुए जाएँ। नींबू के अंदर हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है जिसका हमें पता नहीं लग पाता। हमें लगता है कि हमारा प्लांट सही है, लेकिन इसमें जो पत्ते हैं इनके मुड़ जाते हैं आपके, इनको कीट खाते रहते हैं। आप ये देखिए दूसरा प्लांट, मैं इसकी प्रूनिंग करने वाला था लेकिन मैंने की नहीं है। ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं पत्ते इस प्रकार से मुड़े हुए और ये खाए हुए। और ये देखिए ये जब इस प्रकार से नींबू की प्लांट की हालत हो जाती है तो आपका वो फ्रूटिंग सही से नहीं कर पाएगा, और अगर उसमें फूल आएंगे तो वो फूल वहीं पर ही झड़ जाएंगे और उसमें नींबू नहीं बन पाएंगे। तो यही रीज़न होते हैं कि कई बार हमारे प्लांट सब कुछ सही होते हुए भी हमारे को उसके रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सीड से। अगर आपका सीड से लगा हुआ है तो कम से कम उसमें 6-7 साल के बाद ही उसमें फ्रूटिंग होती है। और कोशिश करें सीड से लगा हुआ है तो उसको छोटे गमले में लगाइए, और फिर धीरे धीरे बड़े गमले में लगाते हुए जब वो 5-6 साल का हो जाए उसको 14 से 16 इंची के गमले में लगाइए, और तब जाके उसमें नींबू आएंगे। और हाँ, उसकी हर साल प्रूनिंग करते रहें। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ फ्लावर्स आ जाएं, लेकिन वो फल में नहीं बदल पाएंगे, और आएंगे भी तो थोड़े छोटे छोटे होके वो गिर जाते हैं क्योंकि प्लांट की ताकत नहीं होती है। आप चाहे उसको कितना भी कुछ भी दे दीजिए, हर प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए या दूसरी चीज़ें दीजिए, वो अपने टाइम पर ही आपको फ्रूटिंग देगा। अगर सीड से है तो कोशिश करें सीड से लगाएं, और अगर आपने लगाया हुआ है तो 5-6 से 6-7 साल उसका वेट करें। और हाँ, उसको बहुत बड़े कंटेनर में आपको नहीं लगाना है। अब बात आती है दोस्तों, जब हम नर्सरी से कोई नींबू का प्लांट लेके आते हैं, जो आजकल 100-125 रुपये में अच्छे प्लांट आपको मिल जाते हैं, अच्छी वैरायटीज़ के प्लांट मिल जाते हैं। तो जब भी आप नर्सरी जाते हैं अच्छी वैरायटी का अपने उससे बात करिए, और 12 लीजिए, कागजी नींबू लीजिए, या जो भी आपको पसंद है। तो अब हमें उसको कैसे करना है दोस्तों, जब आप उस प्लांट को लाते हैं सबसे पहले आपको उसको 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए अपने गार्डन में ही किसी उसमें आराम से ऐसे ही रख दीजिए। उसको रिपोर्ट मत करिए, उसको अपने एटमॉस्फेयर से एडजस्ट होने दीजिए। हो सकता है वो प्लांट किसी दूसरे स्टेट से आया हो, वहाँ की गर्मी सर्दी जो भी है, तो वो अपने हमारे जब इन्वायरमेंट से अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाएगा और वो यहाँ से उससे घुल मिल जाएगा, तो फिर आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो कम से कम 15 दिन तो आपको उसको ऐसे ही रखना है। उसमें कोई फ्रूटिंग हो रही है, कुछ भी फ्लावरिंग हो रही है तो उसको छेड़िए मत, बस उसको ला के रखिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए आवश्यकता अनुसार, और 15 दिन तक आपने ऐसे ही उसको मेंटेन करना है। उसके बाद उसके लिए
दोस्तों आपको बहुत बड़ा कंटेनर नहीं लेना है, इस प्रकार से 8 से 10 इंची का आपने कंटेनर लेना है। देखिए ये मेरा करीब करीब 2-2.5 साल का नींबू का प्लांट है। जब मैं इसको लेके आया था तब मैंने इसमें लगाया हुआ था इसको, और इस पहले साल जो इसने नींबू दिए थे वो 1-2 थे, और वो फिर हमने हटा दिए, क्योंकि पहले साल की फ्रूटिंग में जब हम लेते हैं तो उनको हटा दिया करते हैं, क्योंकि जिससे प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ करे। अब होता क्या है कि जब हमारा फ्रूटिंग पे प्लांट आ जाता है तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, ये आप देखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उसमें ग्रोथ लेनी है या फ्रूटिंग लेनी है। तो दूसरे साल के अंदर इसकी प्रूनिंग करी थोड़ा सा हमने, और फिर इसमें देखा तो हमारे 10-12 दाने पिछली बारी इसमें नींबू आए। और अब अगली बारी जब हम इसको करेंगे, अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अभी क्योंकि इसमें फ्रूटिंग हो रही है, अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा जब ये फ्रूटिंग पूरी हो जाएगी और इसमें अच्छी तरह से नींबू बन जाएंगे, तब इसको बाद में रिपोर्ट कर दूँगा। अभी मैं इसे अगर इसको अभी रिपोर्टिंग करूँगा तो इसकी जो ये फूल बन रहा है जो ये गिर जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि किस टाइम पर हमें उसको करना है, किस टाइम पर नहीं करना है। या अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप पूरा निकालते हुए दूसरे पॉट में भी उसको डाल सकते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। अभी मुझे लगता है कि इसके अंदर ही सही है, तो अभी 2-4 महीने ये इसमें चलेगा, इसको बाद में हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये 12 नींबू है जैसे मैंने बताया, और कागजी नींबू है। ये देखिए बहुत अच्छा इसका जो साइज़ है वो अच्छा नींबू आता है, लेकिन अभी आप देखेंगे छोटे छोटे दाने हो गए क्योंकि सर्दियाँ थी, ये सही से ग्रो नहीं कर पाया। तो अब इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, 1-1.5 महीने इसमें कुछ नहीं होगा। जो इसके फ्लावर्स आए हैं हो सकता है ये नींबू में अभी कन्वर्ट ना हो, लेकिन जनवरी का जब महीना आएगा तब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग होगी और फिर ये फ्रूटिंग बहुत अच्छी देगा, और फिर वो हमें मई-जून के अंदर हमारे बहुत अच्छे नींबू हमें मिल जाए। तो ये बेस्ट सीज़न होता है नींबू प्राप्त करने का। लेकिन हाँ, उस टाइम पर ये भी होता है कि दोस्तों अगर पानी ज़्यादा बरस जाए या बरसात ज़्यादा हो जाती है तो आपके फूल सारे गिर जाते हैं। ये नींबू के साथ हमेशा होता है। तो उस टाइम पर आपको बरसात से भी, अगर इस प्रकार से बरसात हो जाती है जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर, जब आपकी फ्लावरिंग हो रही हो नींबू में, तब आप उसको बरसात से बचाइए। हो सके अगर छोटे छोटे आपके गमले हैं तो उनको शेड में रख दें जहाँ पर कि बरसात का पानी इसमें ना लगे या कम से कम पानी लगे। तो ये बात हो गई आपके प्लांट की। अब आप इस प्लांट को देख रहे हैं, देखिए इसको, ये इस प्लांट की हालत कोई अच्छी नहीं है और काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसने अभी मेरे को फ्रूट नहीं दिया है, क्योंकि जब लाया था मैं इसको मैंने सीधा बड़े गमले में लगा दिया था, और यहीं पर मेरी पहली गलती थी। और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली और मैंने इसमें काफ़ी अच्छा कंपोस्ट भी डाला, और मैं चाहता भी था कि ये मेरा प्लांट अच्छा पहले ग्रो हो जाए, उसके बाद ही मैं इसमें फ्रूटिंग लूँगा। तो अब उम्मीद है कि इस साल इसमें फ्रूटिंग होगी। अब दोस्तों क्या करना है हमें इसको, जब इस प्रकार से आपको हो और इस प्रकार से आपके पत्ते ख़राब हो रहे हों, तो देखिए आपको इस प्रकार से इसको चारों तरफ से हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें। इस प्रकार से जो पतली पतली टहनियाँ वो तो बिल्कुल हटा दें आप नीचे से, और ऊपर से भी आपको हटा देना है। कम से कम इस टाइम पर रखना है आपको। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आप भी इसको जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि अब ये डॉर्मेंसी में जाने वाला है, बिल्कुल ठंड बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, इसकी हल्की हल्की मैंने प्रूनिंग करी है बस इस प्रकार से। अब देखिए इसको, अब आपको प्लांट थोड़ा सा अच्छा नज़र आएगा। और अब हमें इसमें रेगुलरली थोड़ा सा नीम ऑयल का प्रयोग करेंगे, और इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखेंगे। तो ये आगे जब हमारे जनवरी में होगा उस समय इसमें धीरे धीरे फ्लावरिंग पर ही आ जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या इसमें खाद डालनी है, अब बात होती है फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों देखिए इसको मैं ज़्यादा प्रून नहीं कर रहा हूँ, इसको हल्के हल्के ऊपर से ऐसे प्रूनिंग कर देता हूँ। बाकी आप देख रहे हैं इसमें सब में ग्रोथ हो रही है, जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रही है वहाँ मैं इसको बिल्कुल भी नहीं प्रून करूँगा। यही आपको अपने प्लांट के साथ करना होता है। ये देखिए टॉप पर भी यहाँ फ्लावर आए हुए हैं, इसको हल्का सा यहाँ से, अभी नींबू लगे हुए थे यहाँ से हटा दिया मैंने, और ये पतली डंडी है इसको भी हटा दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्की सी प्रूनिंग मैंने कर दी जो अनवांटेड थे, और इसमें भी हमें रेगुलरली नीम ऑयल का थोड़ा सा स्प्रे करना है। लेकिन आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फर्टिलाइज़र दें। दोस्तों आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, तो जो मर्जी फर्टिलाइज़र मत डालिए। इस टाइम पर इसको अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देंगे तो ये प्लांट क्या है अपनी ग्रोथ की तरफ चले जाएगा, यानी कि ग्रोथ बढ़ाए करेगा लेकिन आपको फ्लावरिंग नहीं देगा और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो अब आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इसको हल्की सी आपने गुड़ाई कर लेनी है। देखिए ये पूरी अच्छी तरह से, इसमें पूरी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए चारों तरफ से। आपका प्लांट अगर आपने ग्राफ्टिंग से लगाया हुआ है तो ज़रूर आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। बस 2-3 चीज़ें इसमें आप ज़रूर डालिए जो ज़रूरत होती है,
उसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए मैंने हल्की सी इसकी गुड़ाई कर ली है। अब इसको जो रिक्वायरमेंट है, जो इसको इस टाइम पर रिक्वायरमेंट है इसकी, वह है दोस्तों फास्फोरस की। और फास्फोरस हमें मिल जाता है बोन मिल से। और अगर आपके पास बोन मिल नहीं है, देखिए ये बोन मिल थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये भी ध्यान रखें। इसमें बस आधी मुट्ठी के करीब मैं इसको डाल रहा हूँ इस प्रकार से, और थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और ये ध्यान रखिए ये रूट में चले गया, यहाँ नहीं, इसको साइड्स में इस प्रकार से डालते हुए ये डाल देना है। अब आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप इससे परहेज़ करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है रॉक फॉस्फेट। आजकल रॉक फॉस्फेट आपको मार्केट में आराम से ईजिली मिल जाएगा, नर्सरीज़ के वालों के पास भी मिल जाता है। तो ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है रॉक फॉस्फेट। ये बेसिकली ये पत्थर का चूरा होता है, जो चट्टानों से निकलता है पत्थर, उसका चूरा होता है। और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से देखिए 1-1.5-2 मुट्ठी के करीब ये भी मैंने इसमें मिला दिया है। आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ रॉक फॉस्फेट डाल रहे हैं तो इसको करीब करीब 2-2 मुट्ठी हर प्लांट के अंदर डाल दीजिए इस प्रकार से। अगर छोटे छोटे इस प्रकार से प्लांट हैं और बड़े प्लांट हैं तो उसमें आधा किलो से लेकर 250 ग्राम तक आप इसको डाल सकते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है और हमारे नींबू के प्लांट को कैल्शियम बहुत अच्छा चाहिए होता है। अभी फिर मैं आपको एक कैल्शियम के लिए एक और चीज़ आपको करनी है, वो आगे बताऊँगा। तो अभी आप इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र में ये डालेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे इस टाइम पर आप वर्मी कंपोज या जो भी खाद आपके पास है, लेकिन खाद आपकी पूरी अच्छी तरह से बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए इस वक्त वर्मी कंपोज बहुत अच्छी है, बस ये भी आधी मुट्ठी, ज़्यादा नहीं। ये ध्यान रखिए कि आपने ज़्यादा डाला तो फिर आपका प्लांट बिल्कुल ग्रोथ पर चले जाएगा। इस वक्त आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, नीचे तक मिला लीजिए और हल्का हल्का इसमें वाटरिंग कर दीजिए और इसको छोड़ देंगे। अब ऐसे ही हम, अब क्या होगा दोस्तों, 1 महीने के करीब करीब ये 15 जनवरी के आसपास तक हमारा बिल्कुल नींबू का प्लांट डोरमेंसी में होगा। इसके पत्ते थोड़ा सा सूखेंगे और प्लांट भी आपका ग्रोथ नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा भोजन दे दिया है। ये भोजन इसमें काम करता रहेगा इसको डोरमेंसी पीरियड के अंदर, और प्लांट अपनी थोड़ा थोड़ा इसमें एनर्जी लेता रहेगा बस। तो फास्फोरस की पूर्ति इसको बोन मिल से हो जाएगी, वही इसकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा खाद आपको किसी प्रकार की और कुछ नहीं डालना है। तो अब आपने अपने प्लांट को इसी प्रकार से छोड़ देना है। पानी बहुत ज़्यादा ना करें और बहुत कम भी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा जब तक आपकी मिट्टी हल्की हल्की गीली आपको लगे उतना ही पानी इसको देते रहें। और विंटर के अंदर इसी को ऐसे ही रखें। हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन आपको पानी देने की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों 20 से 25 दिन बाद आपको क्या करना है, जो सफ़ेद चूना आपको पान वाले के पास मिलता है छोटे से पुड़िया के अंदर, या जो चूने का पाउडर जो चूना पहले हम घरों में लगाते थे, वो वाला चूना अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है मार्केट से, तो उसको थोड़ा सा लेना है आपने। जो बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी लेनी है, आधा चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर, उस आधे चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच पानी को उसमें अच्छी तरह से घोल लें 1 लीटर पानी के अंदर, और पूरे प्लांट के अंदर 2 बार स्प्रे कर दें। आपने आज से करीब करीब 20 से 25 दिन बाद ये करना है, तब इसका थोड़ा सा ये जागने का टाइम आ जाएगा। यानी कि जनवरी के लगभग 10, 12, 15 तारीख के आसपास में ये काम करें, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसी को फिर रिपीट कर दें। बस 2 बार दे दीजिए और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका प्लांट फ्लावरिंग पर आ रहा है, और धीरे धीरे फ्लावरिंग से वो फ्रूटिंग पर कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके फ्रूट भी उसमें अटकेंगे और बहुत अच्छी मात्रा में आपके नींबू भी आएंगे। डिपेंड करता है कि आपका नींबू कैसा है, किस वैरायटी का है, इन सब चीज़ों पर भी आपका डिपेंड करता है। तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए कि मेरा प्लांट कैसा है। देखिए इसके पत्ते देखिए बहुत छोटे होते हैं, इसके पत्ते आप देख रहे हैं बड़े बड़े हैं, तो ये थोड़ा सा दूसरी वैरायटी का है। मैं आपको अपना एक और बड़ा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये भी मेरा ग्राफ्टिंग का प्लांट है, और ये मैंने क्या किया, देखिए लगभग 20 इंची के आसपास में ये गमला है, इसमें स्टार्टिंग से इसको लगा दिया, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। नीचे से टहनियाँ देखिए बहुत मोटी मोटी बन गई हैं और पूरी इसने ग्रोथ ले ली है। तो अब ये नींबू देने के लिए हमें बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों अगर मैंने इसमें क्या गलती की थी कि इसको जब मैं नर्सरी से लाया था उसके बाद सीधा इसको मैंने 20 इंची के उसमें बड़े वाले गमले में लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा ये प्लांट हमेशा ग्रोथ की तरफ रहा, इसकी ग्रोथ होती रही। इसकी मैं हमेशा प्रूनिंग करते रहता हूँ, हर 2 साल में, साल भर में इसकी प्रूनिंग करते रहता हूँ। और उससे क्या होता है कि इसका नीचे जो बेस है वो काफ़ी अच्छा मेरा बन गया है। लेकिन हाँ, आप
हर 15 से 20 दिन में आजकल जो है ख़ास तौर पर इसमें ज़रूर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। और नीम ऑयल के साथ थोड़ा सा उसमें एलोवेरा को भी काट के उसका थोड़ा सा रस बनाकर नीम ऑयल में मिला लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक चिपचिपापन उसके अंदर आ जाता है तो नीम ऑयल उसमें ज़्यादा अच्छा स्ट्रक करता है और एलोवेरा के गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो नीम ऑयल और साथ में एलोवेरा दोनों का मिलाकर उसके अंदर हर 10 दिन से 15 दिन के अंदर इसमें स्प्रे करते रहिए। और जो चूने का मैंने बताया प्रयोग वो ज़रूर इसको नहला दें। और जब इसमें फ्लावरिंग हो जाए पूरी दोनों ही प्लांटों में, किसी भी प्लांट में आपका जब फ्लावरिंग हो जाती है तो अगर आपके वहाँ मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर आप एक काम करा करें, थोड़ा सा शहद लेते हुए उसका हल्का सा पानी में मिलाकर आधा 1 चम्मच उस टाइम पर प्लांट में पूरी अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके वहाँ पर मधुमक्खियाँ भी आएंगी और साथ में तितलियाँ भी आएंगी और आपके प्लांट का बहुत अच्छा जो उसको पॉलिनेशन चाहिए होता है वो ईजिली होता है और उस टाइम पर फिर आपके फ्लावरिंग जो है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो पाती है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।